हिमालय, बर्फ से ढके रहस्यमयी पहाड़। यहाँ शेरपा और तिब्बती लोग एक रहस्यमय मौजूदगी की बात करते हैं, येती। कुछ लोग इसे एबॉमिनेबल स्नोमैन कहते हैं, बहुत बड़ा, बालों से ढका और बंदर जैसे चेहरे वाला। येती के पैरों के निशान बर्फ में रह जाते हैं, लेकिन खुद येती शायद ही कभी दिखता है। येती सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अनछुए रहस्य का प्रतीक है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है, कुछ रहस्य हमेशा रहेंगे। येती की कहानी पश्चिमी खोजकर्ताओं के आने से बहुत पहले शुरू हुई थी। हिमालयी लोक कथाओं में इसके कई नाम हैं। तिब्बत में मिचे, शेरपाओं के बीच येहते। हर नाम पहाड़ों में इसकी जगह को दिखाता है। येती हमेशा एक मॉन्स्टर नहीं होता। कभी कभी यह एक जंगली पड़ोसी होता है, कभी कभी प्रकृति की एक ताकत। कहानियां येती के बारे में बताती हैं कि वो खोए हुए यात्रियों की मदद करता है, या शरारत करता है, या गांव वालों द्वारा चालबाजी से गायब कर दिया जाता है। बौद्ध धर्म में येती एक जंगली आदमी है, न पूरी तरह जानवर और न इंसान, जो आध्यात्मिक दुनिया के किनारे पर मौजूद है। मठ येती के अवशेष दिखाते हैं, जैसे खुमझुंग में प्रसिद्ध खोपड़ी, जो विज्ञान से ज्यादा विश्वास के लिए जरूरी है। हिमालयी लोगों के लिए येती उन चीजों को समझाता है जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। अजीब निशान, डरावनी आवाजें, देखे जाने का एहसास। यह एक जीवित मिथक है, पहाड़ों की जंगलीपन और ताकत को समझने का एक तरीका है। येती सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानी नहीं है, यह एक सांस्कृतिक सच्चाई है, एक कहानी जो पहाड़ अपने बारे में बताते हैं। यह लोगों को उनकी जमीन, उनके डर और उनके आश्चर्य की भावना से जोड़ता है। यह कहानी इसलिए बनी हुई है क्योंकि यह अज्ञात को आकार देती है। येती पहाड़ों की आवाज है, रहस्य और विस्मय की फुसफुसाहट। और बाहरी लोगों के खोज में आने से बहुत पहले येती पहले से ही वहां था, हिमालयी आत्मा का हिस्सा। येती 20वीं सदी में लोकल कहानी से ग्लोबल सेंसेशन बन गया। पश्चिमी खोजकर्ता कहानियां सुनकर और अजीब निशान पाकर इस कहानी को घर ले आए। 1921 में एक ब्रिटिश एवरेस्ट अभियान को बड़े पैरों के निशान मिले। एक पत्रकार ने इस जीव को एबॉमिनेबल स्नोमैन नाम दिया। ये नाम फेमस हो गया और दुनिया को इसकी लत लग गई। 1951 में एरिक शिप्टन की एक बड़े पैरों के निशान की प्रसिद्ध तस्वीर ने मीडिया में हलचल मचा दी। येती को खोजने के लिए अभियान चलाए गए, कहानियां, निशान और कथित अवशेष जमा किए गए। वैज्ञानिक विश्लेषण से अक्सर पता चला कि ये अवशेष जाने पहचाने जानवरों के थे, लेकिन कहानी और बढ़ती गई। येती एक पॉप कल्चर आइकॉन बन गया। फिल्म, कॉमिक्स और एडवेंचर कहानियों में दिखाई देने लगा। पश्चिमी दुनिया ने शांत येहते को एक भयानक सेलिब्रिटी में बदल दिया। हर नया पैरों का निशान या धुंधली तस्वीर सुर्खियों में आ जाती थी। येती अब सिर्फ एक हिमालयी आत्मा नहीं था, यह एक ग्लोबल रहस्य था। यह कहानी जिज्ञासा, संदेह और अज्ञात के स्थायी आकर्षण से पनपी। येती के पैरों के निशान अब दुनिया की कल्पना में फैल गए थे। जैसे जैसे येती के प्रति आकर्षण बढ़ा, विज्ञान ने इसमें कदम रखा। आधुनिक डीएनए विश्लेषण ने हिमालय के पार से येती के माने गए नमूनों, बाल, हड्डी, त्वचा का परीक्षण किया। शुरुआती नतीजों ने प्राचीन पोलर बियर से संबंध का संकेत दिया, जिससे नए सिद्धांत सामने आए। लेकिन आगे के अध्ययनों से एक सरल सच्चाई सामने आई। ज्यादातर नमूने लोकल बियर के थे, हिमालयी भूरे, तिब्बती भूरे या एशियाई काले भालू के। कुछ तो कुत्तों के भी थे। सबूतों से पता चला कि यह गलत पहचान वाले जंगली जानवर थे, न कि कोई छिपा हुआ प्राइमेट। कई वैज्ञानिकों के लिए मामला बंद हो गया था। येती एक भालू था जिसे कहानी के चश्मे से देखा गया था, लेकिन कहानी हमेशा की तरह जिद्दी, गायब होने से इनकार करती रही। भले ही विज्ञान भालुओं की ओर इशारा करता है, येती की कहानी बनी हुई है, अब ऑनलाइन और पॉप कल्चर में फल फूल रही है। टीवी शो,
डॉक्यूमेंट्री और वायरल तस्वीरें बहस को जिंदा रखती हैं, दुनिया भर में आकर्षण पैदा करती हैं। यह कहानी पर्यटकों को हिमालय की ओर खींचती है, लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देती है और येती को एक दोस्ताना एम्बेसडर के रूप में ब्रांड करती है। येती हर जगह है, पोस्टरों पर, टी शर्टों पर और बियर के लेबल पर हिमालयी रहस्य का एक प्रतीक। हमें अब भी इसकी परवाह क्यों है? क्योंकि येती अज्ञात को दिखाता है ये रोमांच कि कुछ रहस्य बने हुए हैं। येती में विश्वास करना कल्पना का एक कार्य है। यह याद दिलाता है कि दुनिया अभी भी जंगली है, चाहे जानवर हो, भालू हो या आत्मा हो। येती की ताकत उसके रहस्य में है। यह सिर्फ पहाड़ों को ही नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के छिपे कोनों को भी परेशान करता है, हमेशा पहुंच से थोड़ा बाहर।